हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल प्योपल टीचर। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टीचिंग मेथड्स के बारे में, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका रहता है। और वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जून में आपका जेबीटी टेट होने वाला है, तो इसके रिगार्डिंग हमने बैच को ओपन किया है, जो कि आपका जेबीटी टेट के रिगार्डिंग रहेगा। इसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। जो भी आपकी ऑनलाइन क्लास होगी वो आपको रिकॉर्डेड करके भी ग्रुप में शेयर की जाएगी। साथ ही साथ आपको नोट्स और पीडीएफ पे ग्रुप में प्रोवाइड करवाए जाएंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर भी आपको सॉल्व करने को दिए जाएंगे। तो अगर आप में से कोई भी जेबीटी टेट के बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप इस पे मैसेज कर सकते हो। आपकी जो एडमिशन्स है वो स्टार्ट हो चुकी है। 3 मार्च से पहले पहले आप अपनी सीट्स को बुक करवा देना, क्योंकि 3 मार्च के बाद हम किसी को भी फिर बैच में एंट्री नहीं देंगे। और जितना भी आपके आजकल क्लासेस चल रही है, ठीक है, 3 मार्च तक आप कभी भी क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। जितनी भी आपकी क्लासेस छूट जाती है बीच में, सारे का सारा आपको करवाया जाएगा। जो भी टॉपिक्स आजकल हमारी क्लासेस में चल रहे हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको अप्रैल के मंथ में करवाए जाएंगे। तो आप जब भी चाहो तो अपनी सीट्स को बुक करवा सकते हो, बट 3 मार्च से पहले पहले। मेथड आपका है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि स्वयं करके सीखना। आपका जो लर्निंग बाय डूइंग थ्योरी है, इसको दिया गया है आपके पास जॉन डीवे के द्वारा। यानी कि लर्निंग बाय डूइंग के जो प्रतिपादक है, जनक है, प्रोपाउंडर है, वो आपके पास जॉन डेवे, जो कि अमेरिका के फिलोसफर है। जॉन डेवे बिलोंग्स टू अमेरिका, कई बार पूछा जाता है आपसे। और यहाँ पे सबसे मेन चीज़ ये ध्यान देना कि जॉन डेवे ने कहा था कि जो बच्चा है उसको जिस तरीके से कोई भी कार्य करना है करते देना। बच्चा क्योंकि जो भी सीखता है वो करके ही सीखता है, इसको कभी भी रोकना नहीं है। जिस प्रकार की एक्टिविटी है वो स्वयं करे, ठीक है। और इस मेथड के बारे में अगर हम बात करें, एक तो ये एक्टिविटी मेथड है। एक्टिविटी बेस्ड मेथड इस तरीके से क्योंकि अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करवाई जाती है जिसके द्वारा बच्चा स्वयं करके सीखता है। दूसरी बात है डेवलप बाय जॉन डेवे, जो लर्निंग बाय डूइंग है, स्वयं करके सीखना, इसको डेवलप किया गया है जॉन डेवे के द्वारा। लास्ट है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, बाल केंद्रित विधि। क्योंकि हर बार हमने डिस्कस किया है कि जब भी कोई भी एक्टिविटी की बात की जाएगी, चाहे मेथड्स की बात की जाएगी, चाहे टीचिंग्स की बात की जाएगी, चाहे टीचिंग एड्स की बात की जाएगी, वो हमेशा बाल केंद्रित होने चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होने चाहिए। प्रोजेक्ट मेथड यानी कि परियोजना विधि। प्रोजेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज द आउटकम ऑफ जॉन डेवे फिलॉसफी। आपने ध्यान में क्या रखना, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जो प्रोजेक्ट मेथड है आखिर वो आउटकम किसकी फिलॉसफी का है। तो ध्यान में आपने बस रखना जॉन डेवे की फिलॉसफी का आउटकम है प्रोजेक्ट मेथड। आपके पास जो जॉन डेवे थे वो लर्निंग बाय डूइंग के प्रतिपादक माने जाते हैं। इन्होंने कहा था कि बच्चे को करके सीखने देना चाहिए। और इनकी जो मेथड्स थी, थ्योरी थी, वो बिल्कुल आपके पास चाइल्ड सेंटर्ड थी। इसीलिए जो आपका प्रोजेक्ट मेथड है ये भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड मेथड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बात, जो आपके प्रोजेक्ट मेथड है तो इसके जो जनक माने जाते हैं वो आपके पास प्रोफेसर विलियम किलपैट्रिक है। आपके पास कभी भी पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन है, प्रतिपादक कौन है, या फिर प्रोपाउंडर करके आ जाएगा। कई बार तो पूरा नाम होगा विलियम किलपैट्रिक, कई बार प्रोफेसर विलियम किलपैट्रिक पूरा होगा, या फिर कई बार किलपैट्रिक ही आपके पास लिखा होता है। तो इन्होंने जो थ्योरी फॉलो की थी वो जॉन डेवे की थी कि आखिर जो भी बच्चा है वो ना करके सीखेगा। किलपैट्रिक का मानना है कि आप जितने भी प्रोजेक्ट्स बच्चों को दोगे वो बच्चे खुद उसमें एक्टिविटी को चूज़ करेंगे, क्योंकि जो प्रोजेक्ट मेथड है आपका वो पूरा बेस्ड है एक्टिविटी के ऊपर, जिसके ऊपर बच्चा बिल्कुल फ्रीडम होके हर एक चीज़ को डिस्कस करके खुद से कार्य करेगा। जैसे आपके जीन प्याजे ने कहा था या फिर लेव वाइगॉस्की की जो बच्चा है वो समाज से सीखेगा, उसी तरीके से जो आपके पास किलपैट्रिक है इनका भी ये मानना है कि जो बच्चा है ना वो खुद से अपने कार्य को चूज़ करके उस पर कार्य करेगा। यानी कि जो भी प्रोजेक्ट बच्चे को दिया जाएगा उसके ऊपर जितना भी कार्य होगा बच्चा स्वयं करेगा। और किलपैट्रिक ने कुछ वर्ड में अपनी एक स्टेटमेंट दी थी जो कि अक्सर पूछी जाती है आपसे। इन दी वर्ड्स ऑफ किलपैट्रिक, project is a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment। आपसे कभी पूछा जाता है
Project is a wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment। ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो वाक्य है किसके द्वारा कहा गया है, तो किलपैट्रिक। It means that it is the activity chosen from a real life situation and completed in a social setup। जिसके कहने का अर्थ है कि जो एक्टिविटीज़ है ना वो चूज़ की जाएगी पर्सनस की रियल लाइफ से, ठीक है, और उसको कंप्लीट किया जाएगा सोशली सेटअप करके, सोशली यानी कि समाज में। अब देखो जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर वर्क किया जाता है अलग अलग टाइप्स के रूप में, और आपका जो प्रोजेक्टिव मेथड होता है ये ना कुछ प्रिंसिपलों के ऊपर बेस्ड है, सिद्धांतों के ऊपर, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला प्रिंसिपल है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि का सिद्धांत। आपको अभी भी मैंने बताया जो प्रोजेक्ट मेथड है वो बेस्ड अपॉन एक्टिविटी, जिसके ऊपर के बच्चों को कार्य करने को दिया जाता है, एक्टिविटी करने को दिया जाता है, और बच्चे उस कार्य को अपने अकॉर्डिंग चूज करते हैं, बिल्कुल फ्रीडमली। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, उपयोगिता का सिद्धांत। प्रोजेक्टिव मेथड जो है आपको वो यूटिलिटी के ऊपर भी बेस्ड रहता है। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ पर्पस, यानी कि उद्देश्य का सिद्धांत। अब जिस भी प्रकार की एक्टिविटीज़ की जाती है उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस तो रहता ही रहता है, हमेशा उद्देश्य। क्योंकि जब क्लासरूम में कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है उसके पीछे कोई ना उद्देश्य है कि बच्चे को मोटिवेट किया जाए, या उनमें इंटरेस्ट को डेवलप किया जाए, या उनको अवेयर किया जाए। तो इसी बेस के ऊपर आपका प्रोजेक्ट मेनली बनता है क्लासेस के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का सिद्धांत, जो कि मैं बहुत बार बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट मेथड आपका बेस्ड रहता है एक्टिविटी और मेनली फ्रीडम के ऊपर। बच्चा जो भी कार्य करेगा, जिस भी प्रकार का प्रोजेक्ट बनाता है वो बिल्कुल बेस्ड रहता है फ्रीडम के ऊपर, स्वतंत्र रूप से बनाता है, उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं किया जाता। बच्चे को बस या तो कोई टॉपिक चूज करके दिया जाएगा, उसके बाद जो मॉडल होगा या प्रोजेक्ट होगा वो बच्चा खुद का खुद बनाएगा, जिसके द्वारा बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट होगी। और जो आपका प्रोजेक्टिव मेथड होता है ये चाइल्ड सेंटर्ड मेथड होता है, बाल केंद्रित, क्योंकि यहाँ पे टीचर्स की ज़्यादा कार्य नहीं होता है बल्कि बच्चे यहाँ पे मेन रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग है हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स मेथड, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि, जो कि मेनली आपने देखा होगा कि टीचर्स क्वेश्चन पूछते हैं और बच्चे उसका आंसर देते हैं, वही आपकी क्वेश्चन आंसर्स मेथड है। और जो क्वेश्चन आंसर मेथड है इसके जो प्रतिपादक है वो आपके पास सुकरात है, और इसको कई बार सुकरात विधि के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आंसर जो मेथड है इसको सुकरात विधि के नाम से जाना जाता है, और क्वेश्चन आंसर्स मेथड के जो जनक है वो आपके पास सुकरात है। क्वेश्चन आंसर्स टीचिंग स्ट्रेटजी इज एन ओल्ड स्ट्रेटजी नोन एज अ सोक्रेटिक मेथड ऑफ टीचिंग। आपके पास जो क्वेश्चन आंसर्स मेथड है सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, क्योंकि बहुत पुराने समय से जब भी कोई भी चैप्टर्स करवाए जाते हैं, जब गुरुकुल का समय भी होता था उस वक्त भी जब भी जो भी वहाँ पे पाठ करवाया जाता था तो उसके बाद उनसे पूछा जाता था। सेम वही चीज़ है कि आज के समय में भी जैसे भी चैप्टर्स करवाए जाते हैं, जैसे यूनिट्स हो जाती हैं, उसके बाद वहाँ पे क्वेश्चंस को पूछा जाता है। सबसे बेस्ट मेथड है जिसमें कि आप बच्चे को इवेलुएट कर सकते हो। बच्चों के मूल्यांकन के लिए कभी भी पूछा जाता है सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड कौन सा है, तो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स मेथड है, और ओल्डेस्ट मेथड्स के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो आपके पास सुकरात है ये आपके ग्रीक फिलोसफर है, अगर कभी पूछा जाए आपसे तो ये ग्रीक के हैं। और इम्पॉर्टेंट बात आपने यहाँ पे ध्यान में क्या रखना, जो क्वेश्चन आंसर्स मेथड है ये बच्चों को और टीचर्स दोनों के लिए उपयोगी रहता है, क्योंकि टीचर्स को इससे एसेस करके पता लग जाता है कि बच्चे को टॉपिक कितना कवर हो पाया, कितना समझ आया है। और दूसरी बात अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए उनको भी ये हेल्प करता है कि आखिर उनको अभी तक कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है, कितनी क्लियरिटी हुई है। तो ध्यान में रखने तो यहाँ से पूछ जाता है कि सबसे बेस्ट टीचिंग मेथड कौन है जो कि इवैल्यूएशन के लिए हेल्पफुल है, तो आपका क्वेश्चन आंसर्स मेथड है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आपके पास ऐसा कौन सा मेथड है जो कि बोथ टीचर्स और स्टूडेंट के लिए उपयोगी है, तो वो आपके पास क्वेश्चन आंसर्स मेथड है। नेक्स्ट मेथड हमारा स्टार्ट होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। देखो जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है, क्योंकि इसमें समस्या का समाधान किया जाता है। इसको कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहला स्टेप आपके पास होता है डिफाइन द प्रॉब्लम। सबसे पहले जो समस्या है उसको यहाँ पे परिभाषित किया जाता है, डिफाइन किया जाता है आखिर किस प्रकार की समस्या है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन दिए जाते हैं।
नेक्स्ट उसके बाद पिक अ सॉल्यूशन, जैसे ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशंस दिए जाएंगे, उसके बाद अलग अलग प्रकार के जो भी आपके सॉल्यूशंस है उसको उठाया जाता है, जिसके थ्रू मान के चलो कोई समस्या है, हर एक व्यक्ति से उसके बारे में पूछा, 10 व्यक्ति से पूछा तो 10 व्यक्ति ने अलग अलग उसके सॉल्यूशन दिए। जैसे अलग अलग सॉल्यूशन दिए तो एक एक सॉल्यूशन को वहाँ पे लिया गया और ताकि कि समस्या का समाधान करने की कोशिश की गई, यानी कि इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन उसको इम्प्लीमेंट किया गया और लास्ट में आपके पास रिव्यू द रिज़ल्ट, जो रिज़ल्ट होता है उसको रिव्यू किया जाता है कि आखिर आपके द्वारा जो सॉल्यूशन दिया गया था उसका क्या अफेक्ट पड़ा है, क्या वो हमारी समस्या का समाधान हो गया या फिर नहीं। तो इसके स्टेप्स अक्सर कभी पूछे जाते हैं। पहले तो जो आपके पास प्रॉब्लम होती है उसको डिफाइन किया जाता है, नेक्स्ट आपके पास ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन दी जाती है, नेक्स्ट उसके बाद अलग अलग जो सॉल्यूशंस आई है उस सबको पिकअप किया जाता है, उन सॉल्यूशन को लेने के बाद फिर उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, नेक्स्ट में फिर उसका रिव्यू दिया जाता है कि आपकी जो समस्या है उसका उस सॉल्यूशन के द्वारा समाधान हो पाया है या फिर नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल पर रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।